मणिपुर की घटना को लेकर मधुबनी में भारतीय जनवादी महिला समिति ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला कमेटी की ओर से मधुबनी कार्यालय में आजाद हिंद फौज रानी रेजिमेंट के प्रथम कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल जी के 11वीं स्मृति के मौके पर वर्तमान समय में महिलाओं के ऊपर बढ़ती हिंसा विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एडवा मधुबनी के अध्यक्ष पूर्णी देवी और खातून ने संयुक्त रूप से की। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए एडवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपरी देवी ने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई, देश में महिलाओं पर अत्याचार काफी बढ़ गए हैं। देश में आजादी के लिए हजारों वीरांगनाएं लक्ष्मी सहगल, कनक मुखर्जी, कल्पना दत्त, सुशीला गोपालन, जानकी अम्मा, मल्लू स्वराजम, विमल रणदिवे, अहिल्या रंगनेकर इत्यादि प्रमुख हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, दुनिया के आगे देश का सिर शर्म से झुका है। महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उनके पति कारगिल युद्ध लड़ा और उनकी पत्नी को प्रधानमंत्री सुरक्षा तक भी नहीं कर सका। मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की जरूरत है। मणिपुर के हालात बेहद खतरनाक और डरावने हैं। 2 महिलाओं को बंदूक की नोक पर हजारों आदमियों के सामने कपड़ा उतारने को मजबूर किया गया। हजारों लोग बेघर हो गए, घरों में आग लगा दी गई और प्रधानमंत्री विदेश में घूमते रहे। आज जरूरत है कि हम सबको लक्ष्मी सहगल जी के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। संगोष्ठी में किसान नेता दिलीप झा, जनवादी नौजवान सभा के जिला सचिव राम नरेश यादव, एडवा के बबीता राय, अंजू देवी, सुमित्रा देवी, रीना कुमारी, प्रमिला देवी, सोना देवी, रेखा देवी, कैलाश पासवान व अन्य ने संबोधित किया। वहीं संगोष्ठी के उपरांत महासंघ कार्यालय के निकट से समाहरणालय सड़क होते हुए थाना चौक पर गगनभेदी नारों के साथ माकपा के नेताओं ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। बीच सड़क पर पुतला दहन कर विरोध जताया। मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर बीच सड़क पर पुतला दहन कर विरोध जताया। मधुबनी से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। जो घटना घटी है ये बहुत ही शर्मनाक है और हमारे इस देश के लिए बहुत ही कलंकित है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आज यहाँ मधुबनी के अंदर इस घटना का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जाएगा। आप जानते हैं कि जिस तरह की बर्बर जुल्म अत्याचार मणिपुर में हुआ, वो ऐसे एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जब अमेरिका घूम रहे थे उसी समय आज से 80 दिन पहले जातीय हिंसा, धर्म, जाति और क्षेत्रीयतावाद के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया गया और जिस तरह से कुकी समुदाय ईसाई जाति की 2 महिलाओं को घर से निकाल करके उसके पति के सामने, उसके बेटा के सामने जिस तरह से बलात्कार किया गया, ये सुन करके ही रोंगटा खड़ा हो जाता है। यही नहीं, ये 4 मई की घटना है, क्योंकि उस समय में इंटरनेट सेवा सरकार बंद कर दिया था ताकि इस देश और दुनिया के लोग नहीं देखे। आज जब इंटरनेट सेवा बहाल हुआ तो वो जनता के सामने आया है कि किस तरह से 2 महिला को पूरा नग्न करके जबरदस्ती घर से निकाल करके और जिस तरह से चारों तरफ से उसके जैसे लग रहा है उसके शरीर को नोचा जा रहा है और उसको बाद खेत में ले जाकर के सामूहिक बलात्कार किया गया। यह एक कलंकित जैसी घटना और उससे कम कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग इसका निंदा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग करते हैं और जब वहाँ जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, शांति बहाल की जाए, ये मांग करते हैं। नीति का पूरे देश भर में जो आज़ादी के आंदोलन में महिलाओं की योगदान रहा है, इस मुद्दा को लेकर के कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो झांसी रेजिमेंट की वो कैप्टन थी आज़ाद हिंद फौज की, उनके 11वीं पुण्यतिथि के मौके पर हम लोग यहाँ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर हो रहा है, मधुबनी जिला में भी जनवादी महिला समिति की ओर से। लेकिन इस मौके पर अभी जो
पूरे देश भर में और ख़ास करके मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ हिंसक वारदात ही नहीं बल्कि दिल दहला देने वाली 2 कुकी महिलाओं के साथ जो इस देश के नाम पर पूरी तरह से ये कलंकित की घटना घटी है, ये आज सबसे प्रमुख मुद्दा इस कार्यक्रम का है। और इस पर चर्चा भी हुई है कि मणिपुर जो इस देश का एक अंग है, एक राज्य है, वहाँ मुख्यमंत्री भी भाजपा के हैं, देश के प्रधानमंत्री भी भाजपा के हैं। पिछले 3 महीना से वहाँ अशांति बना हुआ है। 2 समुदाय के नाम पर, जाति, धर्म और भाषा के नाम पर जिस तरह से कुकी समुदाय को घर से निकाला गया, घर तोड़ा गया, जलाया गया, वहाँ 80,000 के करीब लोग शरणार्थी के रूप में हैं और वहाँ नेटवर्क को बंद कर दिया गया। पिछले 4 मई को ही जो पति के सामने, एक फौजी पति के सामने उसकी पत्नी को के साथ बलात्कार की घटना होती है, जो वीडियो लोग देखा और रो पड़ा। 2 महिला जिसको नंगा करके और हजारों लोग उसके पीछे दौड़ रहा है, उसको पकड़ रहा है, उसको नोच रहा है। जिस तरह से नोचा जा रहा है इंसान को, यह एक इंसान नहीं कर सकता। और हम समझते हैं कि यह अमानवीय घटना घटी है और इस घटना पर तुरंत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर थोड़ा सा भी शर्म हो तो उसको इस्तीफा कर देना चाहिए और मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत गद्दी छोड़ देना चाहिए। ये हमारा मांग है। हमारा ये मांग है कि जितने भी लोग इसमें संलिप्त है सभी को आजीवन कारावास और कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। वहाँ शांति बहाल करनी चाहिए और उस समुदाय की महिलाएं और लोगों को अधिकार प्राप्त हो, इस काम को करना चाहिए। ये कहना है, उनकी मांग है कि जो मणिपुर में ये दर्दनाक जो घटना हुई है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग को चाहे जहाँ भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को कुर्सी से उतारने का हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। एक बाकी झंडा लेकर पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा लड़ेंगे, आगे बढ़ के उनको गद्दी से उतारने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबीता राय हुआ। हमारी अंजू महिला समिति का अध्यक्ष हूँ और हम लोग का यही मांग है, जो महिलाओं के साथ जो इतना अत्याचार हो रहा है मणिपुर में, बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, हम लोग बता नहीं पा रहे हैं। उसके उस दर्दनाक घटना को जो याद आता है तो हम लोग का मन करता है, मतलब जी नहीं पाते हम लोग का। महिला है तो कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ को जो सरकार है, हम कहना चाहते हैं कि इस घटना को लेकर के जितना कड़ी से कड़ी, जितना उसमें भाग लिया था कैदी, उसको कैद दिया जाए। और हम लोग का इस बात को लेकर जहाँ लड़ाई लड़ना पड़ेगा वहाँ हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे और उन सरकार को गद्दी से हटा देंगे।